नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति हुई सार्वजनिक और सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 21 जजेस ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है और संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे जहां सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनकी तरफ से जो संपत्ति है वो सार्वजनिक की गई है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सार्वजनिक की अपनी संपत्ति। सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है और सुप्रीम कोर्ट के 33 में से 21 जजेस ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। सभी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और सबसे पहले बात यहाँ सीजेआई संजीव खन्ना का अगर जिक्र करें तो देखिए, दक्षिण दिल्ली में 3 बेडरूम वाला डीडीए फ्लैट है। इसी के साथ संपत्ति में दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 2 पार्किंग के साथ 4 बेडरूम वाला फ्लैट भी है। और सुमित हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए, लीगल एडिटर हमारे साथ कनेक्ट है। सुमित, सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं उनके तरफ से जो संपत्ति का ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इसमें हम देख पा रहे हैं पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं कि जो जजेस हैं उनके पास कितनी संपत्ति है। बिल्कुल रंजना, एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट से उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल देर रात अपनी वेबसाइट पर ये तमाम जो जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक कर दी है। और सबसे अहम बात है कि सीजीआई के अलावा जो 20 जज हैं उनकी जो उनकी जो एसेट है, उनकी जो संपत्ति है, चल अचल संपत्ति की भी जो जानकारी है, जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। सबसे खास बात यह है रंजना कि सीजीआई संजीव खन्ना जो हैं वो जाते जाते उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम दिया है, क्योंकि 13 मई को वो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा जो आने वाले जो 2 सीजीआई हैं इसी साल, यानी कि 14 मई को जस्टिस बीआर गवई जो हैं वो अगले सीजीआई बनेंगे करीब 6 महीने के लिए, और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत जो कि नवंबर में सीजीआई बनेंगे, उन्होंने भी अपनी संपत्ति को जो है वो सार्वजनिक किया है। तो एक ऐतिहासिक कदम है और पिछले 3 महीने के घटनाक्रम अगर हम समझे रचना, तो ये अपने आप में पूरी न्यायपालिका में जिस तरह से सवाल उठे हैं, वो चाहे कॉलेजियम का हो या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो कैश बरामद को लेकर हो, चूंकि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद होता है, उसके बाद 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जजों की ओर से फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाई जाती है और उसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया जाता है कि सभी जज जो हैं वो अपनी एसेट को पब्लिक डोमेन में लाएंगे, यानी कि पब्लिकली करेंगे, यानी कि सार्वजनिक करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से यशवंत वर्मा के घर पर कैश बरामद हुआ था, उसके बाद ही 1 अप्रैल को फुल कोर्ट मीटिंग में सीजीआई के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम जज हैं उन्होंने अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने का फैसला ले लिया था। तो पिछले 3 महीने के जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और लोगों को न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ाने को लेकर जो है ये एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होती है उसको भी सार्वजनिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया गया है। हाई कोर्ट में 9 मई से लेकर 5 मई 2025 तक के जो तमाम जो जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर जो अब तक कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिकली किया गया है, जिसमें जजों की नियुक्ति आखिरकार कैसे होती है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कैसे हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है उसकी भी जानकारी दी गई है, सरकार किस तरह से आईबी की रिपोर्ट से जांच कराती है इसकी भी जानकारी दी गई है, और क्या जिस जज के लिए अपॉइंटमेंट की जा रही है, जिस जो उम्मीदवार है, क्या उसका किसी मौजूदा जज के साथ कोई लिंक है या नहीं, इसकी भी जो जानकारी जो है वो इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो अब तक रहती थी उसे पब्लिक डोमेन में लाते हुए इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। सबसे खास बात इसमें यह है कि सीजीआई जो पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से 17 नाम जो हैं अब तक जो भेजे गए हैं सरकार की ओर से, वो अब तक मंजूरी नहीं मिले हैं, उसकी भी जानकारी दी गई है। 12 नामों की जो सिफारिश सरकार को जो भेजी गई है मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से, उसकी भी जानकारी दी गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से और इसमें कि जजों की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी इसमें अपलोड की गई है, तो अदालत की पारदर्शिता हो इसे लेकर ये बहुत बड़ा कदम है।
बिल्कुल इसी बात का रंजना मैं जिक्र कर रहा था कि पिछले 3 महीने की का जो घटनाक्रम है, जो टाइमलाइन है, वो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर न्यायपालिका हो, उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद खास रहा है, क्योंकि तमाम सवाल यहाँ उठे हैं, वो चाहे कॉलेजियम हो या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश बरामद का हो। उसके बाद से ही ये तमाम कवायतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई हैं, क्योंकि यहाँ ये भी जानकारी पब्लिक डोमेन में लाई गई है कि 29 कॉलेजियम ने 29 नामों की जो सिफारिश केंद्र सरकार के पास जो भेजी है वो अभी तक पेंडिंग है। इसकी भी जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि कौन कौन से जजों को जो कि कैटेगरी में है, ओबीसी कैटेगरी में है, महिला जजेस हैं, ऐसे तमाम जजों की का भी जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक डोमेन में लाया गया है। तो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले इन्होंने ऐतिहासिक कदम लिया है, क्योंकि ये चाहे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जजों की जो अपॉइंटमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती थी, अब तक कॉन्फिडेंशियल होती थी। ये जो दस्तावेज जो अपने भारत 24 के पास मौजूद हैं, ये सारे दस्तावेज जो हैं वो जजों के फाइल में हुआ करते थे, जो कि कॉन्फिडेंशियल मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कैश बरामद हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट जजों की ओर से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें इस तरह के फैसले जो लिया जाना कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे ट्रांसपेरेंसी को लेकर न्यायपालिका पर, उसमें कहीं ना कहीं जनता का विश्वास बढ़ाने की एक कवायद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है। और ये पहल अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल जरूर मानी जाएगी, क्योंकि देश में इससे पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी एसेट यानी कि संपत्ति को खुद पब्लिक डोमेन में लेकर आए। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था, रंजना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो नियुक्ति प्रक्रिया होती थी अब तक, वो पूरी तरह से गोपनीय होती थी, कॉन्फिडेंशियल होती थी। लेकिन वो एक एक करके कॉलेजियम ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है कि हम कैसे जजों की नियुक्ति करते हैं। उसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। कॉलेजियम पे अब तक जो सवाल खड़े हो रहे थे वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि कॉलेजियम जब रिकमेंडेशन देता है तो उसमें सरकार की भी अहम भूमिका होती है। सरकार उस उम्मीदवार की आईबी से जांच कराती है। उस आईबी रिपोर्ट का भी खुलासा जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो पब्लिक डोमेन में जो सार्वजनिक जो की गई है रिपोर्ट, उसमें भी आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, आईबी रिपोर्ट का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कदम है। आने वाले दिनों में जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर जो जांच कमेटी थी, रजना, ये भी एक अहम बात आपको मैं बता दूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो कैश बरामद हुआ था, उसको लेकर जो 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो गठित की गई थी, वो उसने भी अपनी जांच रिपोर्ट सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दी है। तो आज या कल में ये भी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी कि क्या कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को क्लीन चिट दी है या नहीं दी है। क्योंकि जो कैश बरामद हुआ था उसको लेकर ही 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच की थी। जांच पूरी होने के बाद कमेटी ने सीजीआई संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी है, क्योंकि 13 मई को संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं, लगता है कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक जो है वो सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से कर दी जाएगी। तो जिस तरह से न्यायपालिका पर कॉलेजियम या फिर जजों के घर से कैश बरामद को लेकर जो तमाम न्यायपालिका या फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जनता का विश्वास बढ़ाने को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से तमाम कवायतें की गई हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है, एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट से की ओर से उठाया गया है, रंजना। बिल्कुल सुमित, ये ऐतिहासिक पहल है, ऐतिहासिक फैसला, और अब पब्लिक डोमेन में जो जजेस की पूरी संपत्ति का ब्यौरा है वो अब आ चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या इन फ्यूचर का अगर हम जिक्र करें तो हाई कोर्ट हो या जो निचली अदालत है वो भी इसके मिसाल बनेगी? देखिए, निचली अदालत का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कॉलेजियम का हिस्सा नहीं होती है। निचली अदालत की जो जजों की जो अपॉइंटमेंट होती है वो बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। उसमें हाई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कॉलेजियम जो रिकमेंडेशन भेजती है सरकार को, वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों को लेकर भेजती है। और लगातार जो सवाल उठ रहे थे कॉलेजियम पर कि जजों की जो नियुक्ति में जो ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है,
और यही वजह है कि जनता में विश्वास और ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। रंजना, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की जो संख्या है वो 33 है। सीजीआई को लेकर अगर हम बात करें तो सीजीआई के सहित 33 जज हैं। एक जजों की जो संख्या है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रिक्त है, क्योंकि फुल कैपेसिटी जो सुप्रीम कोर्ट की है वो 34 जजों की है। तो 33 जजों में से 21 जजों ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दे दिया है। बाकी जो जज हैं वो भी जल्द अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दे देंगे, क्योंकि इसमें जब 1 अप्रैल को जो फुल कोर्ट मीटिंग जब हुई थी सीजीआई के अलावा जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जज हैं, उसमें ये फैसला लिया गया था कि हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करेंगे, लेकिन ये ऐच्छिक होगा, वॉलंटरी होगा, यानी कि जो जज चाहेंगे वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं, जो जज नहीं चाहते हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे। लेकिन सबसे अहम बात इसमें एक चीज बात यह है कि अगर 21 जजों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, अगर बाकी 12 जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तो उस पर भी सवाल खड़े होंगे। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 12 जो जज बचे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि अब तक उन्होंने संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, वो भी आने वाले दिनों में अपनी वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो अपलोड कर देंगे। बचे हुए वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा कब तक अपलोड करवाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए सुमित।